चलिए आगे बढ़ते हैं हरियाणा की खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा सुपर 100 अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के उन मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करना था जिन्होंने 2023 से 24 में आईआईटी, जेईई जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज हमारे सामने वो बच्चे जो एक बुनियाद हरियाणा के लगभग 103 स्कूलों इसके साथ जोड़ा गया। 103 स्कूलों में से हमारे इस जो नवीन मिश्रा जी जो फाउंडेशन विकल्प फाउंडेशन के माध्यम से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे 100 बच्चे सुपर 100 के माध्यम से इसमें आए हैं और मुझे खुशी है कि आज इसमें हमारे जो कुल बच्चे आए हैं वो आईआईटी में, जैसा अभी बताया भी गया है, हरियाणा के हमारे वो बच्चे 35 बच्चे अलग अलग देश की आईआईटी के अंदर उनका एडमिशन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षा के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सीएम सैनी ने बताया कि प्रदेश में संचालित बुनियाद योजना के 103 केंद्रों के अतिरिक्त 25 नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि ग्रामीण और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की सुविधा मिल सके। इसके अलावा कुरुक्षेत्र स्थित सुपर 100 कोचिंग कैंपस में डिजिटल शिक्षा को और सशक्त बनाने के लिए 100 नए कंप्यूटर उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है, हरियाणा सुपर 100 योजना ने यह साबित कर दिया है कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से अब तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 534 विद्यार्थियों ने आईटीआई और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मुझे खुशी है कि आज हमारे सामने भारत का चमकता हुआ भविष्य बैठा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि युवा देश का भाग्य बदलते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, आज हमारे ऐसे ही हरियाणा सुपर 100 के होनहार बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत, अपने संकल्प और अपने पुरुषार्थ से इस बात को साबित करके दिखा दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने औद्योगिक विकास, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश को आत्मनिर्भर, निवेश अनुकूल और जन कल्याण केंद्रित राज्य के रूप में विकसित करना है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने गुरुग्राम से मेक इन हरियाणा नीति की शुरुआत की। इस नीति के तहत राज्य में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 10 नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप विकसित करने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को प्रति कर्मचारी अधिक वित्तीय प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने कृषि क्षेत्र में
राजस्थान के साथ यमुना जल प्रबंधन को लेकर ऐतिहासिक समझौता किया है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से विजन 2047 के तहत दीर्घकालिक रणनीति तैयार की जा रही है। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत हजारों परिवारों को आवासीय भूखंड आवंटित किए गए हैं, तो वृद्धजनों के लिए पेंशन व्यवस्था को ऑनलाइन और सरल बनाकर उन्हें घर बैठे सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। आधारभूत ढांचे के विकास के लिए महेंद्रगढ़ और झज्जर में करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इनमें सड़क, परिवहन और ग्रामीण विकास से जुड़े अनेक योजनाएं शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण, सुपर 100 और बुनियाद योजना के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने जैसी पहल भी की गई है। वहीं हिसार से उड़ानें भी संचालित हो रही है। सरकार का कहना है कि इन प्रयासों का उद्देश्य युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और हरियाणा को समग्र विकास की दिशा में आगे ले जाना है। अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं तभी सरकार आगे बढ़ रही है। मैं ये देख रहा हूँ कि हॉस्पिटलों की सुविधाएं बढ़ रही हैं, शहर में सड़कों की सुविधाएं अच्छी हो रही हैं और शहर में जितने भी कार्यक्रम मैं ये देखता हूँ ये सरकार अच्छे बच्चों को भी सुविधाएं जो दे रही हैं, स्कूलों में सुविधाएं दे रही हैं। जो हमारे मंत्री जी हैं वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इनके अच्छे कार्यों से ही जनता खुश है और मैं यही कहूँगा कि अगर ये अच्छे कार्य इसी प्रकार करते रहेंगे तो आगे सरकार का और भी अच्छे गुणगान होंगे, लोग इनकी तरफ और भी ज़्यादा बढ़ेंगे कि इसी प्रकार ये सेवा अच्छी करते रहें। देखिए, भाजपा सरकार आए दिन नए नए कार्य कर रही है। सबसे बड़ी बात जो अभी तक तो हाईवे, नेशनल हाईवे को बढ़ावा दिया जा रहा था, जिससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही थी और हमारे कारोबार बढ़ रहे थे। वहीं इसके उलट अभी हाल में ही जेवर एयरपोर्ट जो यूपी में बना है और साथ में हिसार का एयरपोर्ट, इनकी दोनों की कनेक्टिविटी बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं हरियाणा देश में नंबर 1 बन सकता है कारोबार के मामले में। हम बात करें भाजपा सरकार की, यूपी में जेवर एयरपोर्ट में जैसे अन्नदाताओं को पूरा मान सम्मान मिला, पहली बार उन्हें कहता हवाई चप्पलों में सैर करने का मौका मिला। और बात करें हिसार की, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, उन्होंने तो अन्नदाताओं को इतना मान सम्मान दिया, हर व्यक्ति को और उस गरीब तबके को मान सम्मान दिया है। इसके लिए बार बार धन्यवाद कहूँ तो कम न हो।